सो अब हम क्या देख रहे हैं, फ्रूट फेशियल का पूरा प्रोसीजर देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज हमने क्लिनजिंग लिया। क्लिनजिंग हम कितना करते हैं 3 to 5 मिनट्स। क्लिनजिंग हमेशा सर्कुलर मोशन में होगा और क्लिनजिंग में आप इफ़ रिक्वायर्ड वाटर टच ले सकते हैं। कुछ ब्रांड्स आते हैं जिसमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे O3+ वगैरह है, तो आपको नहीं लेना है। अदरवाइज़ अगर आपको रिक्वायर्ड है आप वाटर टच ले सकते हैं। ठीक है, हम 3 to 5 मिनट्स तक क्लिनजिंग की मसाज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। हमारा क्लिनजिंग हो गया 3 to 5 मिनट्स इन सर्कुलर मोशन। अब हम स्क्रब को विद द हेल्प ऑफ ब्रश पूरे फेस पे, हम स्क्रब को नेक पर अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जब हम स्क्रबिंग कर रहे होंगे, जब हम मसाज कर रहे होंगे, तब हम करते करते हाथ गर्दन पर ले जाएंगे। अदरवाइज हम अप्लाई इसको सिर्फ फेस पर ही करेंगे, स्पेशली नोज और चिन एरिया पर। लिप लॉक करना आप, ठीक है। इसको बहुत नाइसली नीटली लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इसको अप्लाई कर देना है और फिर आपको कुछ फ्यू सेकेंड्स या मैं कहूँगी 1 मिनट के लिए इसको थोड़ी देर रखना है। उसके बाद हम इस पर सर्कुलर मोशन की मसाज स्टार्ट करेंगे। अब हम स्क्रबिंग कर रहे हैं, इसको हम करेंगे अगेन। स्क्रबिंग भी जो है ना एज पर द स्किन टाइप होगा कि कितनी स्किन पर कितनी देर स्क्रबिंग है, कितनी स्किन पर कितनी देर स्टीम देनी है। अगर बहुत ही ड्राई, एक्सेसिव ड्राई स्किन है, फ्लेकी स्किन है, तो स्क्रबिंग जो है वो कम होगा, क्योंकि ड्राई स्किन पर स्क्रब जो है वो हार्म कर सकता है। अब अगर यूजुअली स्क्रब जो है वो भी 3 से 5 मिनट, 7 मिनट के आसपास, 7 मिनट से कम कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत एक्सेसिव ऑयली स्किन है तो हम 5-7 मिनट्स कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्रबिंग जो है 5 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। और सेंसिटिव स्किन है तो हम 2 मिनट ही स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग में हमको खास करके अगर ग्रेनुअल बेस स्क्रब है, हमको वाटर टच ज़रूर लेना है। इस तरीके से हम वाटर टच लेंगे। और अगर बहुत माइनर स्क्रब है, कुछ ब्रांड्स के स्क्रब हैं जिसमें वाटर टच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगेन मैं उसमें O3+ का नाम लूँगी, अगेन मैं उसमें सारा का नाम लूँगी। हमारे लैक्मे में अब ग्रेनुअल बेस स्क्रब बहुत कम आते, नहीं आते। यूजुअली फेस ग्लो मास्क आते हैं जिनको बस जस्ट अप्लाई करना होता है एंड रिमूव करना होता है। 3 to 5 मिनट्स। अब हम क्या दे रहे हैं, स्टीम। हमने स्क्रबिंग कर लिया। एक्सट्रैक्शन यानी कि रिमूवल, कॉमेडॉन्स का रिमूवल करने से पहले स्टीम देनी बहुत ज़रूरी है। तो स्टीम हम कितनी देर देंगे, अगेन स्टीम भी एज पर स्किन टाइप ही जाएगी। AC बंद करना। स्टीम भी एज पर स्किन टाइप ही जाएगी। अब मैं समझा देती हूँ कौन सी स्किन पर कितनी देर स्टीम जाएगी। सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है, स्टीम देते हुए हमें बहुत खासकर आईज को कवर करना है, क्योंकि स्टीम कहीं ना कहीं देखा जाए तो इट्स ज़्यादा वो अच्छी भी नहीं रहती अगर आप एक्सेसिव दे दो, लेकिन आईज के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आपको आईज कवर करनी है। अब कौन सी स्किन पे कितनी देर स्टीम जाएगी, सबसे कम स्टीम जो जाएगी, अगर ऑल 4 स्किन टाइप्स पे अगर हम चेक करें तो सबसे कम जाएगी ये एक्सेसिव ड्राई पे, ठीक है, मतलब 3-4 मिनट के आसपास। उसके ऊपर 3 to 5 मिनट्स के आसपास। उसके ऊपर कॉम्बिनेशन पे जाएगी 5-6 मिनट्स के आसपास। हम नॉर्मल पे देखें तो नॉर्मल पे हम 6-7 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल है, उसमें ऑयल और सब चीज़ का बैलेंस बिल्कुल प्रॉपर है। सबसे ज़्यादा ये जाएगी, ऑल स्किन टाइप्स की बात करूँ, मैं अभी कंसर्न्स तक नहीं पहुँची हूँ, सबसे ज़्यादा ये जाएगी ऑयली स्किन पे। आप 7 मिनट्स तक, 5-6-7 मिनट्स तक दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको कहीं 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपको स्टीम देनी है। अब मैं आ जाती हूँ कंसर्न पे। जैसे कि हम देख लें सेंसिटिव स्किन पे ये 2 मिनट ही जाएगी, 2 से 3 मिनट। और अगर एक्सेसिव सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिविटी है, स्टीम नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम अभी कंसर्न्स देख रहे हैं। एक्ने प्रोन भी कंसर्न्स पे आते हैं, हाईएस्ट स्टीम जाएगी 10 मिनट, 8 से 10 मिनट। सो किस तरीके से स्टीम जाएगी, ड्राई स्किन पे 3 से 5 मिनट, कॉम्बिनेशन है तो हम 5 से 6 मिनट दे सकते हैं, ऑयली स्किन है तो हम 7 मिनट्स तक दे सकते हैं, नॉर्मल स्किन पर भी हम 6-7 मिनट तक दे सकते हैं, 5 से 6 मिनट तक, 7 मत दीजिए। और एक्ने प्रोन पर हम सबसे ज़्यादा दे देंगे 10 मिनट तक, ठीक है। सो ये था। इसके बाद हम रिमूव कैसे करने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ये देखेंगे नेक्स्ट। हम क्या देख रहे हैं, हम ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स यानी कॉमेडॉन्स रिमूव कर रहे हैं। आप इस तरीके से कॉटन ले लेंगे, जिसमें आप थोड़ा सा टोनर ले लेंगे। ड्राई स्किन है इसलिए मैं रोज टोनर ले रही हूँ। इफ़ अगर रिक्वायर्ड हो
ठीक है। और थोड़ा सा कॉटन हम लेंगे जिस पर हम वेस्ट लगाएंगे, जो हम रिमूव करेंगे, ठीक है। इसको फ्लैट चलाना है, इस तरीके से प्रेस नहीं करना है, पुल करना है थोड़ा सा स्किन को। थोड़ा सा प्रोसेस ये पेनफुल तो है। इनको ड्राई स्किन पे आप यूजुअली देखोगे वाइट हेड्स होंगे, ब्लैक हेड्स नहीं होंगे। जो वेस्ट है उसको हम इधर क्लीन करेंगे। लिप लॉक करिए, देखो बिल्कुल ब्लैक हेड्स नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत वाइट हेड्स हैं। अगर नहीं है तो हम ज़्यादा हम स्क्रैच नहीं करेंगे स्किन को अननेसेसरीली। जितना ज़रूरी है उतना हम करेंगे। इनकी स्किन पे ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब हम क्या देंगे, अब हम जो है पूरे फेस पर प्रॉपरली, ये है रोज टोनर, वो रोज वाटर था जो आई पैड्स पे था, हम आईज को कवर करेंगे एंड जस्ट स्प्रे करेंगे। यहाँ पर हम फ्यू सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मसाज कैसे करनी है। अब हम मसाज स्टार्ट करें। मसाज हमेशा डेकोलेट एरिया से स्टार्ट होगी। हम मसाज में प्रॉपर 22 स्टेप्स करते हैं। फिलहाल मैं आपको पूरे स्टेप्स नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको वो ऑलरेडी पूरा डिटेल्ड डेमो दे चुकी हूँ। हम स्टार्ट करेंगे डेकोलेट एरिया से। हर स्टेप को, जो मैंने आपको स्टेप्स ऑलरेडी बताए हैं, उसको हम 6 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? 6 स्टेप्स रिपीट करेंगे, ठीक है। आपका हाथ कैसे चलना चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। देखो इस तरीके से आपको पूरा पीछे तक जाना है। आपके सबके हाथ यहाँ अटकते हैं, वो अटकने नहीं चाहिए, है ना, इस तरीके से। साथ साथ में आपको भी, आप देखो मेरे भी जो मूवमेंट है बॉडी के, वो साथ साथ में हो रहे हैं। आप एकदम टाइट होकर बैठ जाएंगे तो आप मसाज जो है रिदम में चलना है, ठीक है। एक बार आपने मसाज स्टार्ट की, अब देखो मैं एक हाथ उठाती हूँ फिर दूसरा उठाती हूँ। आपको अगर प्रोडक्ट भी लेना है तो आई एम कीपिंग माई वन हैंड ओवर हियर। ये मैंने प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे लिया, इसको थोड़ा सा वार्म किया। अब मैंने एक हाथ रखा, फिर ये वाला हाथ यहाँ से उठाया। 20 से 25 मिनट जो आपको मसाज करनी होती है उसमें आपको फेस को टच छोड़ना होता है, ठीक है। क्रीम में आपको अगेन वाटर टच नहीं लेना होता है। कुछ क्रीम्स, कुछ ब्रांड्स की जो आती है उसमें ही ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज अब जितनी भी क्रीम्स आने लगी हैं सब में से ऑयल अपने आप रिलीज़ होता है। अगर आप प्रॉपर मसाज करेंगे तो ऑयल रिलीज़ होगा और आपको वाटर टच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस मसाज को 20 से 25 मिनट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्रूट पैक एप्लीकेशन कैसे करना है। अब हम देख रहे हैं कि फ्रूट्स कैसे लगाने हैं पैक के ऊपर। अब हमने पहले क्या किया, नीचे पैक लगा दिया इस तरीके से। फ्रूट पैक होता है, एंटी टैन पैक होता है, आप यूज़ कर सकते हो इसमें। अब मैं इस जो साइड से जो गॉज है उसको प्रॉपरली अंदर ले लूँगी ताकि एक बेस बन जाए। आई पैड्स हमने नहीं लगाए हैं क्योंकि नेचुरल फ्रूट्स है ना। अब हम फ्रूट्स लगाना शुरू करेंगे। हमेशा याद रखो, एकदम रूल है कि आइज पे सिर्फ 2 ही चीज़ जाएंगी, कुकुम्बर एंड पोटैटो, ठीक है। अब मैं आइज से ही स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं आइज ही कवर करूंगी। आइज पर अब मैं आप इस तरीके से क्या करेंगे, थोड़ी सी कॉटन भी लगा देंगे इफ अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है। फ्रूट्स के अंदर से जूस निकलता ही है। और एक और चीज़ करेंगे, आप थोड़ी सी कॉटन लेंगे और दोनों ईयर्स में इस तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जूस जो है अंदर बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। अब मैंने इसको वापस टाई कर रही हूँ। अभी डबल सिक्योर हो गया कि जूसेस नहीं जाएंगे। आइज पर कुकुम्बर या पोटैटो। अब हमने एक तरीके से आई पैड्स जैसा बना दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से जूस थोड़ा सा स्ट्रेन करके ऊपर से जो है पपाया ले लूँगी। ताकि बहुत जूस जो है फेस पर ना जाए, ठीक है। इसको मैं मिक्स करूंगी। हमने मिक्स क्यों किया, इसलिए हमने मिक्स किया कि पपाया इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन, लेकिन इनका जो स्किन है थोड़ा बहुत ड्राइनेस की तरफ है, ठीक है। अब मैं इसको लगाऊंगी कुकुम्बर
जो है और फ्रूट्स की कमी को जो है पूरा कर देगा। अब देखिए इसमें जूस, आज जो फ्रूट है उसमें बहुत जूस नहीं है, अदरवाइज हमको कभी कभी इसको हाथ से भी या फिर छन्नी से स्ट्रेन भी करना पड़ता है जूस जो है। किसी किसी केसेस में जैसे वाटरमेलन है तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जूस निकालेगा। इस वजह से मैंने सोचा था कि कॉटन भी अगर नहीं लगाएंगे और अगर फिर रिक्वायर्ड होती तो कॉटन ज़रूर लगाना है। नाइसली आपको इसको ऊपर मिक्स करना है जिससे कि वो 15 मिनट्स तक रह सके। देखिए इस तरीके से पूरे फेस पर आ गया ऑलमोस्ट, है ना। आई पे कभी भी दूसरे फ्रूट नहीं ले जाएंगे, सेंटर में आप ले सकते हैं। नोज़ का ऊपर का भी हिस्सा थोड़ा सा आप छोड़ देंगे क्योंकि फिर अगर नोज़ के अंदर भी अगर जूसेस गए तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब इस मास्क को हम 15 to 20 मिनट्स तक इस तरीके से छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे।